ओम शांति। आज 7 फरवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मुख्य पॉइंट्स में बाबा कहते, एक बाप की ही याद रहे तो भी ये अहो सौभाग्य। कितना सौभाग्य है जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो पतित पावन आए हैं। अगर उनकी याद ही हमारे अंदर चलती रहे तो कितना हमारा अहो सौभाग्य है। बाबा कहते, जिन्होंने आगे जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा वो हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। ददीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी इस यज्ञ में स्वाहा करनी है। मना बाबा कहते, आपने पहले खुद ज्ञान लेना है, धारण करना है और आगे सर्विस में लग जाना है। जैसे बाबा कहते, कई बार 1-2 बार कुछ मुरली सुनते हैं, अगर धारणा नहीं होती तो ऐसे ही वो कच्चे पड़ जाते हैं, फिर उनके अंदर उछल नहीं आती कि आगे सर्विस में जाएं। इसलिए पहले खुद अच्छे से धारण करना है, तभी आगे आप किसी को धारण करवा पाएंगे और आगे सर्विस में लग जाना है। बाबा कहते, यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ ना, जिसके साथ हम बच्चों की सगाई हुई है, हम सजनियों की। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक है उनको भी छोड़ देते हैं जब संशय आता है। तो बाबा कहते, संशय नहीं लाना है, एक बाप के साथ लव रखना है। बच्चों का एक बाबा के साथ लव होना चाहिए, क्योंकि बाप खजाना देते हैं ना, उन खजाने को धारण करना है, फिर आगे दूसरों को दान करना है। जितना दान करेंगे उतना हम उन्नति को पाते जाएंगे। और बाबा कहते, सत्यता में रहना है, हमेशा सत्य ही बोलना है, क्योंकि सच तो बीठो नच। सत्य की नाव तो हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हम बाबा की गोद में झूले में झूलेंगे, डूबेंगे नहीं। सुनते हैं आज की मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो ये भी अहो सौभाग्य है। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया बाबा ने, वे मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। वे रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे। वे अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। गीत है, बदल जाए दुनिया। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। ये वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो ये वायदा करते हैं ना कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ ना, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वे बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर्स पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। वहां पे तो मधुबन में तो कहेंगे ना बाप दादा आए कि आए, और सेंटर्स में क्या कहेंगे कि मुरली आई कि आई। यहाँ और वहां में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख बैठे हो, वहां तो सम्मुख नहीं हो ना। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहां वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा तो कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी नहीं टिकता है। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठेगा। माना अगर किसी गुरु के सत्संग में भी जाते हैं तो बाबा कहते वहां पे भी कोई विरला ही होता है जो कहेगा कि स्वामी आए कि आए। उसका भी किसी का बुद्धि योग किसी संबंधी की तरफ जाएगा और किसी का अपने पति की तरफ। यहाँ भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं, सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है, मन विचलित होता रहता है ना। बाबा कहते इसको संभाल के रखना है। आगे बाबा कहते मित्र संबंधी आदि सभी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे फिर तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरले रहते हैं। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए।
अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, ये यहाँ का ही गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में ये करेक्शन करें, ये लिखें। परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वे समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे वो समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प नहीं आने देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। अगर बाबा कहते बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी, किसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि ये धन एक बाप के सिवाय तो कोई और के पास है नहीं। ये कौन से धन की बात बाबा कर रही है? ज्ञान धन की। ज्ञान धन की बाबा बात कर रहे हैं कि धन इकट्ठा हुआ तो धन आगे दान करूं। माना हमने बाबा का ज्ञान लिया तो आगे ज्ञान देना, उसके बारे में बाबा बात करें। आगे बाबा कहते बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, सब एक रस ऊंच पद पा ना सके, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बगैर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, दे अभिमान तो नहीं। अगर कोई सेवा कर तो रहा है, बाबा भी चेकिंग करते हैं कि यहाँ पे किसी के दे अभिमान तो नहीं, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। बड़े महारथी का रिगार्ड तो रखना होता है ना। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं तो हो सकता है बड़ों को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी हेल्प करती है। कई बार बाबा कहते हैं जो छोटे जो बाद में भी आए वो भी आगे निकल जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, तो उनका भी तो रिगार्ड रखना पड़ता है ना, क्योंकि बुद्धि उनकी हेल्प कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, तो और कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये तो है अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में ये निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, हमारा अब बाप से काम है। ये भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हु बहू रिपीट हो रहा है, माना ड्रामा सेकंड बाय सेकंड हु बहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो ये भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं। लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। अगर नोट्स को लिखेंगे तो बुद्धि में उनकी टॉपिक्स आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था,
सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगते हैं, उतरते उतरते कलाएं कम हो जाती हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है ना। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो, कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है, बाबा कहते हैं अभी तो जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। जब विकारों में गिर जाते हैं तो बाबा कहते एकदम से चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य तो अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। क्योंकि अगर कोई आत्मदाह करता है तो आत्मघात उसको नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्मा ने तो फिर आगे शरीर ले ही लेना है ना, तो उसने तो अपना वो वाला शरीर ही गवाया ना। अगर अपने शरीर को खत्म किया तो यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, इसी शरीर में ही तो हमने अगर बाबा के बने हैं तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की, कितने अंधों की लाठी बना। घर घर में पैगाम देना है कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, ये बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहे, ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी ना, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। बाबा यहाँ पे पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं कि सारी दुनिया नहीं आएगी, सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी चाहिए, लेकिन जो बाबा कहते हैं आपकी सर्विस है वो पूरी चलनी चाहिए। तुम तो जानते हो ना हमारा ये क्लास कब तक चलेगा, वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं, तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। अमर बाबा मना शिव बाबा हमें सच्ची सच्ची अमर कथा अभी सुना रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। अमर बाबा मना शिव बाबा हमें क्या कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा, सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है ना, हड्डियां भी सर्विस में दे दी, ऐसे अपने शरीर का भी ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना है। उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी, शास्त्र सुनाते हैं वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है ना। जो लोग शास्त्र सुनाते हैं वो कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं, स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए, वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, वह है ही राम राज्य, वहां होते ही हैं थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है ना। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। बाबा पूरे पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, समझाने दे रहे हैं। ये अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म को पवित्र बनाओ तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे।
तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्यों को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। क्योंकि पहले सतो प्रधान थे ना, सतो प्रधान से अभी तमो प्रधान बने हैं। अभी याद की यात्रा से ही हमने सतो प्रधान बनना है, क्योंकि बाबा का ज्ञान जो हमें मिला है, पूरा विचार सागर मंथन करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, इसी याद की यात्रा से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। क्योंकि बाबा हमें पतित से पावन बनाने आए हैं ना। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है, वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते ही नहीं है, उन्हों को शांति मिलती है। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, जो आगे अलग अलग धर्मों के हैं वो अपने अपने समय पर आएंगे, उससे पहले वो शांति धाम में रहेंगे। जाएंगे तो बाबा कहते सभी इकट्ठे, उन्हों को शांति मिलती है, वो शांति धाम में रहते हैं। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना, बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वे खुद भी समझ जाएंगे, बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी तमो प्रधान है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है, क्योंकि अभी वह भी तमो प्रधान है ना। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी से पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, ये चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहां ये नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। जैसे धर्म चेंज करने के लिए अभी लोग पैसा दे रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि आप धर्म अपना चेंज करो, हम आपको पैसा देते हैं। तो बाबा उसके लिए कह रहे हैं कि पैसा लेकर क्या करेंगे, तुम्हारी ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ पर बंद करो। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी पाप के साथ योग लगाएं तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वे कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं। कहते तो है ना, खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, मना स्वर्ग की स्थापना की, परंतु वे कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाए तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे। बाबा कहते भारत में हुनर दिखाएंगे तब फिर बाबा बाहर भी भेजेंगे ना, ये मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना, नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। ये तब की मुरली है ना, उस टाइम अभी बाहर सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो बाबा कहते फिर बाहर भेजेंगे। अभी तो पूरे सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रह्म कुमारी इसकी आगे सर्विस पूरी स्टार्ट हो चुकी है और हर कंट्री में आगे बाबा का ज्ञान जा चुका है। ये पुरानी मुरली है, इसलिए इसमें अभी लास्ट बात करी हुई है कि अभी तो टाइम पड़ा है, लेकिन अभी तो बाबा ने क्लियर किया अब तो टाइम नज़दीक है। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो तो फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर, तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है। खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो, हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड चल रहा है, ये साइंस फिर वहां काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहां ले ये काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस करते हैं। 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सभी कायदे मुजीब सर्विस करते हैं।
स्वर्ग बन जाता है ना, वहां कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा कहते सबसे अच्छी बात तो ये है तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों के प्रति सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है सच तो बीठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वे आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। बाबा कहते वो आपको नहीं हिलाते, झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ, हम बाप के साथ झूले। ये कौन से झूले? बाबा के साथ झूलेंगे हम तो सत्यता की नाव में रहना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। सबसे मेन जो बाबा कहते हैं, कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना है। हमेशा सत्यता की महानता रखनी है अपने अंदर, उसकी अथॉरिटी स्वरूप बनना है। स्लोगन है सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। अव्यक्त इशारे हैं एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मनवानी कर्म में महानता। ये पांच बातें एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मनवानी कर्म में महानता। ये पांच बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। मना अपनी राय भी देनी है और दूसरों की राय का भी रिगार्ड रखना है। यही एकता सफलता का साधन है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि हर काम में आपने दृढ़ता और एकता रखनी है। एकता में रहेंगे, सच्चाई में रहेंगे, सत्यता के साथ रहेंगे तो आपकी आगे विजय हुई ही पड़ी है। इसलिए बाबा की याद में लगना है और आगे सर्विस में लग जाना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।